अच्छा जी, तो ये स्टार्ट होगी आज की दूसरी क्लास एसक्यूएल की। यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था, जैसे कि अभी विदुषी बता रही थी कि सर लास्ट कमांड जो करी थी वो ऑर्डर बाय की थी। तो ऑर्डर बाय के आगे अब हम बढ़ते हैं। फिर हमने ये दो कमांड से डिस्कस किया था, याद है कि ये कौन सा ऑपरेशन है। तो यहाँ से मिला था ये प्रोजेक्ट ऑपरेशन, क्योंकि इसमें कॉलम, क्योंकि रो सारी आ रही हैं, कॉलम फिल्टर हो रहे हैं। और ये था सेलेक्ट प्रोजेक्ट दोनों, क्योंकि इसमें कॉलम भी फिल्टर हो गए, आपने सिर्फ नेम देखा, और रोज भी फिल्टर हो गई क्योंकि आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमें डेटाबेस में एंट्री करनी पड़ेगी, तभी कमांड काम करेगी। ठीक है, डेटाबेस में एंट्री हो गई है। एक बार टेबल को देख लेते हैं दोबारा। तो टेबल कुछ एरर आया, इसका मतलब अच्छा चलिए नहीं, ये आ गई टेबल। चलो सबसे पहले तो नल हटाते हैं। ठीक है, नल, तो नल हटाने के लिए हमें पहले सीखनी पड़ेगी अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड पहले चलाते हैं अमन पे, और अमन के जो मार्क्स हैं वो काम करते हैं, वो 10 से बढ़ाने हैं। ठीक है, अमन के मार्क्स। तो कोई भी चीज अपडेट करने के लिए यू विल यूज अपडेट कमांड। कैसे? वैसे अपडेट जो है अब कोर्स में से हट गई है, जो 30% कोर्स रिड्यूस हुआ है उसमें, बट इसको पढ़ लेते हैं क्या हटा है और क्या नहीं है। पेपर से पहले एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, कृतिका जी आपका माइक ओपन है, कुछ कहना चाहती हैं क्या? नो सर, वो गलती से ओपन हो गया था। अच्छा अच्छा, आयुष जी ठीक है। अपडेट, टेबल का नाम स्टूडेंट, फिर सेट। हमेशा आपको पता है तन्वी क्यों नहीं आ रही? तनवीन नहीं, पता नहीं सर, मैं पूछ रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आ रही, 2 क्लास से नहीं आ रही। अच्छा ठीक है ना, देखो टाइम पास करना। हाँ, अपडेट स्टूडेंट सेट, जब भी अपडेट आएगा वो हमेशा सेट के साथ आएगा। ठीक है, सेट करो, किस कॉलम को सेट करो? मार्क्स कॉलम को सेट करो। और किस वैल्यू से? जैसे कि कहा था कि मार्क्स को 10 से बढ़ाना है। अगर मैं क्वेरी को यहीं पे रन कर दूं, अगर मैं क्वेरी को, नमस्कार आयुष जी, अगर मैं क्वेरी को यहीं पे रन कर दूं तो सभी के मार्क्स 10 से बढ़ जाएंगे। तो हियर वी विल यूज विल रोल इक्वल टू 7। तो अपडेट क्या ये सिंटैक्स है? देखो आपने इसको रन किया, फिर आप इसको रन करोगे, और हियर अमन के मार्क्स 80 हो गए। अब यहाँ एक नोटिस करने वाली बात है, वैसे आपको समझ में आ गई, समझने का है क्या, रटने का, ये मेन तो सिंटैक्स है। लेकिन अगर जहां इसके मार्क्स नल हैं, किसके मार्क्स? विजय के। अब विजय का रोल नंबर 2 है और मेरे को इसके मार्क्स करने हैं, मान लो 100 करने हैं, इसके मार्क्स फुल करने हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा कि अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 100 वेयर रोल इक्वल टू, वेयर रोल इक्वल टू 2। या फिर अगर मेरे को ये तो खैर रन करी जाएगा, लेकिन मैं अपना पॉइंट नहीं बता पाऊंगा फिर। तो अगर मान लो मेरे को मार्क्स के हिसाब से कंपेयर करना हो, तो मैं क्या लिखूं? अब मार्क्स तो नल है, तो मैं क्या लिखूंगा? वेयर मार्क्स इक्वल टू नल, जहां नल है वहां इतने कर दो। मान लो अगर रोल नंबर 2 का ना है, मान लो कोई आपसे ये कह दे कि जहां जहां नल है वहां सब जगह 0 कर दो मार्क्स, तो उस केस में क्या करोगे? फिर तो रोल नंबर नहीं काम करेगा, तो कुछ ऐसे ही रन करना पड़ेगा। अब आप इसको रन करोगे और आप नीचे देखोगे और ये आ गया एरर। ठीक है, एरर क्या आ गया कि ट्राई टू अपडेट अ टेबल, लंबा चौड़ा एरर है। खैर छोड़ो, मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात बस इतनी सी है कि whenever you are using null in your comparison you have to use a special keyword is। अच्छा जी, ये भी नहीं है। सेफ मोड, यू आर यूजिंग सेफ मोड। भैया मैं तो सेफ मोड नहीं कर रहा हूँ यूज। खैर मैं इसको हटा भी दूंगा ना तो भी एरर आएगा। तो खैर अब मैं इसके ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा डिटेल में, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ठीक कैसे होगा, तो उसमें टाइम निकल जाएगा। अच्छा, तो मतलब अगर कभी भी आपको मार्क्स, जब भी कभी भी आपको नल कंपेयर करना हो, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इक्वल, इक्वालिटी ऑपरेटर काम नहीं करेगा, यू हैव टू यूज इज ऑपरेटर। बस ये था एक पॉइंट बताने वाला। तो ये हुआ अपडेट। तो फिर अपडेट करने के लिए फिलहाल मैं रोल नंबर वाली ही कमांड चला देता हूँ, रोल इक्वल टू 2। और अगर मान लो रोल नंबर ने भी काम नहीं किया, क्या रोल नंबर तो काम करेगा।
अच्छा जी, ठीक है, सेलेक्ट स्टार, और अब ये आप टेबल देखोगे तो यहां से 100 हो गए विजय के मार्क्स। अच्छा जी, अब इसके बाद देखो अपडेट। अपडेट के बाद में अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी है, जैसे कि देखो मैंने चलाया कि सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और ये मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करी तो एक्सपेक्टेड आउटपुट था जो आ गया, ये रहा पूरा का पूरा कॉलम। अब मान लो कि मैं चाहता हूं इसमें से रिपीटेशन ना हो, रिपीटेशन ना हो यानी कि जो भी मार्क्स हैं वो एक ही बार आए, जैसे कि 80 80 80 3 बार है, 90 90 2 बार है, रिपीटेशन ना हो। ये क्वेरी बहुत ही काम की बन जाती है। एग्जांपल के लिए जैसे कि मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और वो बहुत अलग अलग सिटीज से आते हैं, ठीक है, उसमें मान लो कि 1000। हाँ जी, जस्ट आपने जो भी बताया एक बार दोबारा बता दो क्योंकि नेटवर्क वीक हो गए थे। ठीक है, तो मैंने बस इतना बताया अभी तक। मैंने ये बताया था विशेष कि हम अपडेट करते हैं, अपडेट करने का सिंटैक्स ये होता है। लेकिन अगर मान लो कि आपकी टेबल में बहुत जगह नल आया हुआ है, नल जैसे कि मार्क्स 5-6 स्टूडेंट्स के नल हैं, तो आप क्या लिखोगे कि आपसे कह दे कि जिसका भी मार्क्स नल है ना विशेष, उनको 0 कर दो, तो आप क्या लिखोगे कि अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू 100 वेयर मार्क्स इक्वल टू नल। अगर आप ऐसा करोगे तो आएगा एरर। जब भी आपको नल कंडीशन लगानी होती है तो यू हैव टू यूज इज, यू हैव टू यूज इज। तो आप क्या बोलोगे, वेयर मार्क्स इज नल। जब भी नल कंपेयर करना हो तो इज लगाना है, बस ये बात यहाँ पे बताई थी। अब जो मैं बता रहा हूं वो ये कि हाउ टू रिमूव रिपीटेशन। जैसे कि मैंने कहा विशेष सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सारे आ गया, लेकिन यहाँ पे चीजें आप देखो रिपीट भी हो रही है। तो मैं आपको कह रहा था कि इट कम्स वेरी हैंडी। जैसे कि मान लो एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है और उसमें एम्प्लॉय आ रहे हैं बहुत सारी सिटी से, 50 एम्प्लॉय दिल्ली से आ रहे हैं, 50 एम्प्लॉय कानपुर से आ रहे हैं, 50 मुंबई से आ रहे हैं, और बॉस बोलता है आपको कि जी बताना जरा उदय कि कौन सी सिटी से एम्प्लॉय आ रहे हैं। तो आपने कहा सेलेक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो वो क्या दिखाएगा, वो 50 बार दिल्ली दिखा देगा, 50 बार कानपुर ही दिखा देगा। तो उस केस में आपका बॉस क्या बोलेगा कि भाई एक सिटी एक ही बार दिखाओ ना। तो यू कैन यूज, किसी को याद है क्या यूज करेंगे, डिस्टिंक्ट। क्या बात है सौम्या जी, डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसको आपने रन किया, अभी रिपीटेशन हट जाएगी, तो अब जो डेटा यूनिक है सिर्फ वही आएगा। अच्छा, ये हुआ डिस्टिंक्ट। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट कमांड्स आएंगी वो आएंगी अबाउट एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस, एसक्यूएल एग्रीगेट, देखो क्या होता है, एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा, है ना, इकट्ठा बहुत सारी चीजों पर जो चीज काम करे वो एग्रीगेट, इकट्ठा वर्ड आता है। तो 5 एग्रीगेट फंक्शंस आपको एसक्यूएल प्रोवाइड करता है, जिसमें से कि 4 तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, सम एंड एवरेज। अब इसमें बताना क्या है, जैसे कि मान लो आपने लिख दिया सेलेक्ट मैक्स, कौन से कॉलम में से मैक्स चाहिए, आपने कहा जी मार्क्स में से चाहिए, और टेबल क्या है, स्टूडेंट, सेलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, और ये आपने रन किया तो हियर 100। मिनिमम कर दोगे तो मिनिमम, सम कर दोगे तो सम, और एवरेज कर दोगे तो एवरेज। जो इसमें सीखना है वो ये है, जो पांचवा है, वो पांचवा क्या है, वो पांचवा है काउंट, ठीक है, काउंट। अब यहाँ काउंट पे थोड़ा ध्यान देना। अब काउंट पे ध्यान देने से पहले, चलो ठीक है कोई बात नहीं, काम कर जाएगा। तो काउंट के ब्रैकेट में आता है स्टार। जैसे कि आपके बॉस ने आपसे पूछा कि अच्छा जरा कृतिका बताओ कि अपनी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता है कि भैया एक रो का मतलब एक एम्प्लॉय है, एक रो मतलब एक एम्प्लॉय। तो अगर आप सारी की सारी टेबल में से रोज गिन दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू विल डू। काउंट क्या करता है, इट काउंट ऑल द रोज, स्टार मींस ऑल रोज, काउंट करो ऑल रोज फ्रॉम दिस टेबल। तो आपने इसको रन किया और ये आ गई टोटल 7 है। आप चाहते हो कि यहाँ पे जो ऊपर है ये नाम बदल जाए, कॉलम का नाम बदल जाए, तो आप एक स्पेस देके जो भी नाम चाहते हो, मान लो आप चाहते हो नंबर आए, तो आप इसे एग्जीक्यूट करोगे स्पेस देके तो वो नंबर बन जाएगा। और अगर आप चाहो तो एज वर्ड भी यूज कर सकते हो, तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमने इसके दो, बल्कि दो क्यों, 2-3 सिंटैक्स सीख लिए।
एक तो ये था, ठीक है, सिलेक्ट काउंट स्टार, फिर एक ये और फिर एक ये। इसमें हमने क्या किया था, हमने नाम बदला उसका नंबर, और यहाँ पे हमने एज वर्ड एज कमांड यूज की थी ये। अच्छा जी, तो दोबारा इसी को लेके आते हैं नीचे। इसका भी बहुत यूज है, ये नंबर भी बिना बात के नहीं है, इसका भी काफी काम होता है, देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, तो अब सवाल एक ये भी आता है कि मानव अगर मैं यहाँ स्टार की जगह कुछ और लिख दूं, कॉलम का नाम, तो क्या होगा? ये रही अपनी टेबल। भाई अगर मान लो कि मैं स्टार की जगह, जो कि 7 आ रहा था, मैं रोल कर दूं और फिर मैं इसको रन करूं तो भी 7 है ना, मैं इसको मान लो मार्क्स कर दूं तो भी 7, कोई भी कॉलम काउंट करो ऑब्वियसली 7 ही आएगा और टोटल टेबल में भी 7 ही आएगा। तो फिर सवाल यह है कि फिर ये ऑप्शन किस काम का है? ये मतलब है ही क्यों? जब सब कुछ सेम ही आना है तो यहाँ कॉलम का ऑप्शन दिया ही क्यों गया? किसी को याद है आंसर? भाई स्टार से भी वही आउटपुट आ रहा है, मार्क्स करोगे तो भी वही आएगा, नेम करोगे तो भी वही आएगा। नल का फर्क पड़ता सर शायद नल का हट जाता है। हाँ, तो सुयश ने भी ठीक कहा, सागर ने भी ठीक कहा कि नल का फर्क पड़ता है। अगर मान लो यहाँ मार्क्स कॉलम में पहली की तरह एक नल एंट्री होती तो काउंट उसे काउंट नहीं करता, काउंट उसे काउंट नहीं करता। अब एक टिप आपके बोर्ड के लिए, वो ये कि आज तक जितने सालों से बोर्ड से एग्जाम्स हो रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपकी टेबल में कोई नल वैल्यू हो। इसलिए आप ऐसा रट लो फिलहाल के लिए, अपने एग्जाम्स तक के लिए, कि काउंट के ब्रैकेट में हमेशा स्टार ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्योंकि अदरवाइज आपने ये सोचा कि हम कुछ और भी लिख सकते हैं तो आपको कंफ्यूज कर देगा। तो कंफ्यूज कैसे कर देगा? कंफ्यूज ऐसे कर देगा कि मान लो वही एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की, और उसमें एक कॉलम है जेंडर, ठीक है ना, मेल फीमेल मेल मेल फीमेल फीमेल फीमेल, ये ऐसे दे रखा है। और आपसे क्या कहा कि जरा गिन के बताओ टोटल मेल कितने हैं, मेल कितने हैं। तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं कि सेलेक्ट काउंट मेल फ्रॉम स्टूडेंट। तो ऐसा ध्यान रखना कि यहां तो स्टार ही आना होता है, दिमाग कहीं और लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहां तो मार्क्स ही आना है, अब वो क्या लगाना पड़ेगा वो देखेंगे बाद में। अच्छा जी, अब इसी काउंट को और आगे बढ़ाते हैं। तो हमने एक बात तो सीख ली कि यहाँ पे स्टार ही आना है, केवल एक डिफरेंस जैसा बताया सागर और सुयश ने कि वो आता है कब, जब हमें कोई नल हो टेबल में, और नल ना हो तो फिर सब कुछ सेम रहता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अगेन कोई आप जैसे कि मान लो यही सामने यही एम्प्लॉय टेबल है, जेंडर कॉलम है और ये वैल्यूज है। अब आपसे ये कहा कि काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो आप क्या करोगे? आंसर क्या लिखोगे आप? सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये अब ध्यान रखना बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। अब मान लो कि ये क्वेश्चन वो चेंज कर दे, पता है कैसे? उसने लिया ये क्वेश्चन, अब नाउ ही कैन यूज, जब मैं कह रहा हूं ही तो उसका मतलब सीबीएसई, ठीक है मानव जी। उसने कहा काउंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एज पर जेंडर या जेंडर वाइज या फॉर ईच जेंडर। ये तीनों ही वर्ड इशारा कर रहे हैं एक ही तरफ कि उसको अलग अलग मेल कितने हैं ये जानना है और फीमेल कितने हैं ये जानना है। जैसे ही वो ये तीन वर्ड यूज करे, एज पर, वाइज या फॉर ईच, तो आप समझ जाना क्या होगा इसमें सुयश। अब सर ग्रुप बाय होगा क्या इसमें? हाँ मानव जी, मतलब हमें चाहिए मेल कितने और फीमेल कितने हैं। तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट कि भैया ग्रुप बना दो, ग्रुप बाय जेंडर। ऐसे देखो, ऐसा है कि जो ये 5 एग्रीगेट फंक्शन हैं, ये 5 मैक्स मिन सम एवरेज काउंट, ये बने ही हैं ग्रुप पे काम करने के लिए, ये बने ही हैं ग्रुप पे काम करने के लिए। लेकिन जब इन्हें ग्रुप नहीं मिलता तो ये पूरी टेबल पे काम करते हैं, और जब ग्रुप मिल जाता है तो दे प्रेफर ग्रुप। अब ये क्या करेगा, अब ये कमांड क्या करेगी कि इस कॉलम में सिमिलर सिमिलर डेटा के ग्रुप बना देगी। तो वो एक एफ 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 5 और एम 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 3, तो अब वो 2 काउंट करेगा, वो बोलेगा जी 5 और 3। अब इसका एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा ये देखो इसका 7 आ रहा है नीचे आउटपुट, बस मैंने यहाँ पे एक और लगा दिया, क्या, ग्रुप बाय मार्क्स।
और अब इसे रन किया तो क्या आ गया, अब आ गया ये कि जी 3 1 2 1, 3 थे 80 वाले, 2 90 वाले, एक 95 और एक 100, तो ये आ गया आउटपुट। अब आप क्या बोलोगे, सर ये तो काफी नॉनसेंस सा लग रहा है ना, क्या पता कौन सा है और 3 क्या है, 1 क्या है, 2 क्या है, तो यानी कि हमें आप मार्क्स भी दिखाओ ना। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने क्वेरी दोबारा लिखी और मैंने कहा ठीक है बताओ मार्क्स पहले चाहिए बाद में, तो जय ने कहा जी सर पहले दिखाओ मार्क्स, तो मैंने कहा ठीक है जी ये लो, अब आपने मार्क्स भी दिखा दिया। अब आपने इसको रन किया तो जी 83 बच्चों के हैं, 100 एक का है, 92 के हैं, 95 एक का है। अब मान लो कि पार्थ बोलता है कि सर नाम भी दिखा दो। अच्छा यहां तक सबको सब कुछ क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब मान लो पार्थ बोलता है कि सर नाम भी दिखाओ, नाम। मैंने कहा ठीक है जी ये लो, नाम भी लो ये, तो मैंने यहाँ पे नेम भी लगा दिया। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है, इस क्वेरी में क्या गलत है? सर 1 मार्क्स वाले तो अलग अलग नाम भी होंगे ना। हाँ तो इसमें गड़बड़ ये है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा हो क्या सकता है, ऐसा है। अब मान लो जो 80 मार्क्स है वो 3 बच्चों के हैं और नाम कैसे दिखाएगा, वो नाम कैसे आएंगे, वो टेबल ही नहीं बनेगी, फॉर्मेट ही नहीं बनेगा। तो सेलेक्ट नेम कॉमा मार्क्स कॉमा काउंट, इट विल नॉट वर्क। वासु बात समझ में आई? यस सर। है ना? और कृतिका आपको बात समझ में आई? समीर? यस सर। यस सर। है ना? अब यहाँ यानी कि नाम हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मान लो 30 बच्चों के आए हैं, 80, तो नाम कैसे दिखाएगा। चलो बट लेट्स रन इट, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक तरह का एक लॉजिकल एरर। अब या तो हमारी कमांड के साथ कह लो या माइस्क्वेल के साथ में कह लो, ये कोई भी एक रैंडम नेम पकड़ रहा है, रैंडम या टॉप पे होगा भी पकड़ रहा होगा, ए से अजय था तो उसने अजय पकड़ लिया। तो जो आप यहाँ पे अपने आउटपुट देख रहे हो दिस इज नॉट करेक्ट। यही कमांड जब मैं चलाया करता था माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में तो एक एरर आया करता था। अब मैं वो एरर लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा सा एरर था, आप उसको पढ़ना। तो वो बहुत अच्छा एरर दिया करता था माइक्रोसॉफ्ट। वो बोलता था कि नेम कॉलम इन दिस क्वेरी इज इनवैलिड। इनवैलिड क्यों ये बोलता था फिर वो, इनवैलिड एज इट इज नीदर कंटेन्ड इन एनी, either neither contained in group by clause nor in any aggregate। सर यहाँ नेम की जगह ई नेम आना चाहिए। ई नेम? हाँ, ई नेम क्या, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक नेम? जो मेरी कॉपी में 11th की क्वारी थी ना, तो हमारे सर ई नेम करके लिखवाते थे। ये मतलब इसको मैं ई नेम कर दूं? नेम की जगह ई नेम। नेम तो किसी कॉलम का ही नाम होगा ना बस। मतलब नेम की जगह कौन सा नेम कह रहे हो बेटा आप? कैपिटल्स में ई नेम। नहीं नहीं वो तो बोल देगा सर कॉलम ही नहीं है। सर मेरे हिसाब से वो एम्प्लॉय नेम के लिए सर ई नेम लगा देते होंगे। वाह मानव भाई, आपका दिमाग बिल्कुल सटी जगह बैठता है एकदम, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। खैर तो अब देखो माइक्रोसॉफ्ट वाला बिल्कुल ठीक बोलता है। क्या वो बोलता है कि भैया नाम जो है कॉलम वो इस क्वेरी में बिल्कुल ठीक नहीं है, वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ना तो वो ग्रुप बाय क्लॉज में आया है और ना ही वो किसी एग्रीगेट फंक्शन में है। इसका मतलब क्लैरिटी और मिल जाती है कंसेप्ट में, वो ये कि भैया जो भी चीज आप इस सिलेक्ट में देख सकते हो वो दो चीजें हैं, या तो काउंट मैक्स मिन ऐसा कुछ, यानी कि जो एग्रीगेट फंक्शन हो, या फिर आपने उसके बेस पे ग्रुप किया हो। जैसे कि अगर आप ग्रुप बाय नेम करो तो आप नेम देख सकते हो, लेकिन फिर मार्क्स ठीक नहीं रहेगा। तो जिसके बेस पे ग्रुप किया जाता है आप वो देख सकते हो, और जो एग्रीगेट फंक्शन है आप वो देख सकते हो। ये कमांड रन ही नहीं करने देता माइक्रोसॉफ्ट, बट यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये वो हो ही नहीं पाएगी, वो गलत ही है। तो ये आपको टॉपिक अंशिका क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है जी। तो ये हुआ अपना ग्रुप बाय और काउंट। अब आते हैं लाइक पे। लाइक का मतलब हुआ, अच्छा इसको तो काट देते हैं। लाइक मतलब हम पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक
कि स्ट्रिंग के पैटर्न्स को हम मैच कैसे करेंगे। ये एक बार उसके लिए टेबल दोबारा देखते हैं। तो किसी को याद है हमारे पास क्या क्या चीजें हैं स्ट्रिंग पैटर्न मैच करने के लिए? स्ट्रिंग पैटर्न मैच करने के लिए हमारे पास एक परसेंट का साइन होता है और एक अंडरस्कोर का साइन होता है। परसेंट का मतलब होता है वासु एनीथिंग, परसेंट मींस एनीथिंग, और भुवन अंडरस्कोर का मतलब होता है वन कैरेक्टर। ठीक है, परसेंट का मतलब एनीथिंग एंड अंडरस्कोर का मतलब एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। तो देखो ध्रुव क्या मतलब है इस बात का। जैसे कि मैंने कहा ऐसा है जी, जिनके नाम ए से स्टार्ट है वो दिखाओ, अजय, अमन, अक्षित। तो आप क्या लिखोगे? सेलेक्ट। तो जो स्ट्रिंग पैटर्न मैच होती है वो करवाती है कौन सी कमांड? वो यूज होती है लाइक। ठीक है, लाइक कमांड। देखो कैसे। तो आपने कहा डिस्प्ले एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल वेयर नेम तरह, इसकी तरह हो। किसकी तरह? लाइक मतलब किसकी तरह? लाइक ए परसेंट। अब जैसे कि ध्रुव मैंने बताया अभी कि परसेंट मतलब एनीथिंग, तो आपने क्या बोल दिया? वेयर नेम लाइक ए स्टार्टिंग फ्रॉम ए फॉलोड बाय एनीथिंग। ठीक, तो आपने इसको रन किया और आपने देखा तो अजय, अक्षित, अमन। तो आयुष जी समझ में आ गया आपको? आयुष जी तो खैर चैट करेंगे। पूर्वा समझ में आया? यस सर। ठीक है जी। अच्छा, अब मान लो यही आपसे कहा जाए, ठीक है, आयुष का मैसेज आ गया है। हाँ जी सर समझ में आ गया, देखो। हाँ जी सर। अच्छा, अब यही आपसे कहा जाए कि ऐसा है, डिस्प्ले करो वो नाम जो एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर के हों, जो एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर के हों। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो विशेष, हम लोग 1 2 3 4, और बाबा जी की है कोई नहीं है इस बैच में? अरे हाँ 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 ठीक। तो 4 अंडरस्कोर, 4 अंडरस्कोर मतलब 4 एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर। तो आपने इसको रन किया तो 4 कैरेक्टर वाले सारे के सारे नाम आ गए। यू कैन कंबाइन देम बोथ ऑल्सो। कैसे? आपने कहा जी नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हो लेकिन 4 कैरेक्टर के ही हों, तो आपने क्या किया? वेयर नेम लाइक ए और फिर 3 अंडरस्कोर दे दिए, तो चालू हो ए से। खैर हमने कंबाइन तो नहीं किया, लेकिन चलो उसको देख लो। तो ये अजय और अमन आ गया। कंबाइन आप ऐसे कर सकते हो, देखो 4 अंडरस्कोर तो ये थे, ये मैंने 5वां और कर दिया, और अब मैंने परसेंट कर दिया। तो बताओ क्या मतलब बना इसका? सर 4 होने चाहिए, आगे कुछ भी हो। हाँ सर मतलब ही नहीं बना, सर मतलब ही नहीं बना, कितने भी हो सकते हैं। वैसे मैंने 5 अंडरस्कोर किए हैं, मैंने 5 अंडरस्कोर किए हैं। मिनिमम 5 लेटर का हो गया ना। मिनिमम 5 मैक्सिमम कुछ भी। हाँ, तो आप सभी ने बिल्कुल ठीक कहा। इसका मतलब हुआ कि नाम में कम से कम 5 कैरेक्टर तो हो, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। फिर आपने इसको रन किया तो विजय, ध्रुव, सागर, अक्षय, तो नेहा, अमन, ये सब, अजय, ये सब नाम नहीं आए। तो ये हुआ अगला टॉपिक, स्ट्रिंग पैटर्न मैच ऐसे किया जाता है। अच्छा जी, अपडेट भी हो गया है। 2 टेबल को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने से पहले मैं एक बार नोट्स पे नजर मार लूं, कोई कमांड रह तो नहीं गई। गूगल ड्राइव, पाइथन नोट्स, एसक्यूएल एंड डेटाबेस। अच्छा जी, क्रिएट टेबल हो गई, सिलेक्ट कमांड हो गई, इंसर्ट रो हो गया, यहाँ से वेयर कमांड हमने देख ली, ऑर्डर बाय कमांड भी हो गई, और यहाँ से काउंट स्टार हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम, एवरेज सब हो गया। फिर ग्रुप बाय भी हो गया। फिर बिटवीन तो आप यहीं कहीं देख लो। अभी ये रेंज के लिए होता है, जैसे कि आपने कहा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो ये एंड ही यूज करना है, और नहीं आएगा और कुछ नहीं आएगा। वह एंड है तो पूरा यही आएगा, बिटवीन पूरा आएगा, और इसमें दोनों इंक्लूसिव होते हैं, 82 और 90 इंक्लूसिव है, तो ये रेंज बन जाती है। ठीक है, बिटवीन दिस एंड दिस। अच्छा, फिर स्ट्रिंग पैटर्न मैच ये हो गया। ठीक है, परसेंट और ये दोनों हो गए। अंडरस्कोर वाला कंसेप्ट हमने देख लिया, दोनों का भी देख लिया। इन बता देता हूँ अभी। अपडेट हो गया, डिलीट करना है रो को तो डिलीट तो हो ही जाएगा। हैविंग, हाँ हैविंग देखते हैं।
और एक और नाम देना एज लगा के, वो भी हो गया, डिस्टिंक्ट भी हो गया, फिर अगली टेबल। ठीक है, तो एक तो काउंट डिस्टिंक्ट बताता हूं मैं आपको, और एक इन देखो यही देख लो, कुछ नहीं है इसमें कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इन दिस दिस दिस। तो मतलब ऐसा है कि अगर मान लो कि हमारे पास सुयश इन ना हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, वेयर मार्क्स इक्वल टू 82 और मार्क्स इक्वल टू 87 और मार्क्स इक्वल टू 55। तो बजाय इसके आपने एक लिस्ट बना दी, इसे बोलते हैं लिस्ट। इनसे क्या होता है, एक लिस्ट बन जाती है, फिर इनमें जो भी वैल्यू मैच हो जाएगी आउटपुट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये होता है इनका मतलब। ठीक है, इनका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे आपको बताना है मेरे को हैविंग और कॉलम को हमने एक और नाम दिया था, उसका फायदा क्या है, दो चीजें, फिर आएंगे दो टेबल को ज्वाइन करने में। ठीक है, अब देखो ऐसा है कि यहां से जरा एक लाइन कॉपी करते हैं, ये वाली, ये इसका आउटपुट एक बार आप लोग देख लो, ये ग्रुप बाय वाली है, ठीक है ना, सिलेक्ट मार्क्स और ग्रुप बाय इसमें हो रहा है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये वो मेरे को डिस्प्ले करे आउटपुट जिसमें कम से कम 2 स्टूडेंट तो हो, एक वाले ना आए। तो आप क्या करोगे, आप यहां लिख दोगे क्वेरी के आगे ही कि वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1, और फिर वो यही लाल दिखा रहा है आपको, वेयर इज नॉट वैलिड इन दिस पोजीशन। तो देखो नीचे आप देखोगे तो एक एरर मिलेगा आपको, ये वो बस यू हैव एन एरर, बस इतना ही बताया जा रहा है। एग्जैक्टली क्या एरर है, एरर ये है कि जो वेयर है, वेयर ग्रुप्स पे काम नहीं कर पाता। तो जब भी आपने कहीं पे ग्रुप लगा दिया है, तो अब ग्रुप लगाने के बाद में यू हैव टू यूज हैविंग। तो जो हैविंग है वो लगाओगे आप ग्रुप पे काम करने के लिए। तो कई बार सीबीएसई के बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। तो आंसर बनेगा कि वेयर ग्रुप्स पे काम नहीं कर पाता है, ग्रुप्स में कोई कंडीशन लगाने के लिए, एग्रीगेट इसमें फंक्शंस में कंडीशन लगाने के लिए इंस्टेड ऑफ वेयर वी यूज हैविंग। अब आपने इसको हैविंग कर दिया और रन किया, तो अभी आपका आउटपुट आ गया। एक बात ये, अब एक बात ये है कि सर आपने जो कॉलम को नाम देने वाली बात बताई थी, उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका यूज समझने के लिए आप दोबारा ही मान लो एक एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में एक कॉलम है नेम, एक कॉलम है एम्प्लॉय की आईडी, एक कॉलम है बेसिक सैलरी, एक कॉलम है एचआरए, एक कॉलम है डियरनेस अलाउंस। मान लो ये है। अब आपको ये क्वेश्चन, ठीक है, ये भरी हुई टेबल मान लो, आपको क्वेश्चन दिया गया कि डिस्प्ले टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, total salary of employee, and total salary will be the sum of all the 3 column, basic, HRA and DA, and name of column should be total salary। ये है टेबल का नाम एम्प्लॉय है, उसमें ये रहे कॉलम, और क्या पूछा गया आपसे कि टोटल सैलरी बताओ। टोटल सैलरी क्या होगी, बेसिक, एचआरए और डीए का सम, और वो कह रहे हैं कि जो कॉलम का नाम है इट शुड बी टोटल सैलरी। तो देखो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सेलेक्ट बेसिक प्लस एचआरए प्लस डीए एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। ये बनेगी, तो यहां पे ये काम आ जाती है, ठीक है ना। तो आप 2 कॉलम को जोड़ के मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मान लो उसने ये ना कहा होता कि नेम ऑफ फंक्शन कुछ रखना है, तो हम इसको लिखते ही नहीं और अपना आंसर सिर्फ इतना बन जाता। सर एज के बिना भी तो लिख सकते हैं ना। बिल्कुल, एज के बिना भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगली चीज बची है 2 टेबल को ज्वाइन करना। अब देखो ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, बस ये लास्ट क्वेरी है, फिर एक आध क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक बार दोबारा टेबल देखो, ये रही टेबल। अब टोटल इसमें 7 रो हैं। अब मैं एक और टेबल बनाने जा रहा हूं, अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा और उसका नाम मैं रखूंगा फीस। उसमें क्या होगा, रोल नंबर और फीस, ठीक है, रोल नंबर और फी। टेबल का नाम होगा फीस और कॉलम होगा फी। तो देखो क्रिएट टेबल फीस, कॉलम एक रखा हमने
रोल इंट प्राइमरी की एंड नेम नहीं फी इंटीजर। अच्छा जी, ठीक। अब इंसर्ट इनटू फीस वैल्यूज 1000 3 4 5 6 7 सातों चला देंगे एक साथ तो पूरी टेबल बन जाएगी और फिर दोनों को ज्वाइन करेंगे। रोल नंबर के अकॉर्डिंग फीस सेट हो रही है, देख रहे हो, जैसे रोल नंबर बढ़ रहा है फीस सेट होती जा रही है। अच्छा जी, रन कर दिया मैंने। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फीस। अच्छा जी, बाकी रन नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, रोल नंबर चेंज कर दो। रोल नंबर चेंज नहीं किया। 3 4 5 6 7 ठीक है, टेबल बन गई। देखो इसका मतलब, चलो मैं एक कमांड और चलाता हूं, आपको देखना है कार्टेशियन कैसे होता है। देखो कार्टेशियन, फीस कॉमा स्टूडेंट, ये देखो कार्टेशियन। अब 7 रो है दोनों में, और एक में 3 कॉलम है, एक में 2 कॉलम है। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो 5 कॉलम और 49 रोज आएंगे। देखो 5 कॉलम और ये देखो 49 रोज। तो पहले ये जो 1 अजय 80 है, ये 1000 के साथ में आया, फिर 1 अजय 80 है 2000 के साथ में आया, एंड सो ऑन। अच्छा, ठीक है, तो अब आप ये टेबल देख लो, ये ठीक है। तो जैसे कि मान लो यहाँ देखोगे तो अक्षित की फीस कितनी होगी, रोल नंबर इसका 6 है, तो यहाँ 6 है तो 6000 है। तो अब जो क्वेरी मैं चाहता हूं, ठीक है, जो क्वेरी मैं चाहता हूं वो ये कि एक आउटपुट ऐसा आए कि मेरे को बस बच्चों के नाम और फीस दिखाई पड़े, रोल नंबर नहीं, केवल नाम और फीस। देखो मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेलेक्ट नेम कॉमा फी फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा फीस। ठीक, अब अगर मैं ये रन कर दूंगा, देखो तो अगेन कार्टेशियन हो गया, है ना। तो अब ये मीनिंगलेस ज्वाइन है। तो एक इक्वी ज्वाइन करने के लिए, एक मीनिंगफुल ज्वाइन करने के लिए हम एक कंडीशन लगाते हैं कि भैया ये करना वहीं वेयर स्टूडेंट का रोल नंबर इक्वल आए फीस के रोल नंबर से। और अब आपने इसे रन किया तो जो आप चाह रहे थे वो आपको यहां मिल गया। ठीक है, तो अजय की फीस 1000 है, विजय की 2000 है, नेहा की 3000 है। तो ये आया किस कमांड से, इस कमांड से। भुवन समझ में आ गया आपको? यस सर। ठीक है, आयुष चैप्टर बताएगा। कृतिका? यस सर। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? देखो हम लोग ऐसे ज्वाइन करते हैं, पहले जो जो कॉलम अपने को चाहिए हम वो लिख लेंगे, पहले जो जो कॉलम अपने को चाहिए हम वो लिख लेंगे। इसके बाद जो टेबल 2 है तो कॉमा लगा देंगे, और फिर वेयर आएगी ज्वाइनिंग की कंडीशन। कंडीशन में क्या आता है, ये टेबल 1 डॉट कॉमन कॉलम इक्वल टेबल 2 डॉट कॉमन कॉलम। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, वो ये है कि आप यहाँ पे एक एलियास नेम दे दो, अनदर नेम दे दो, कि हमने बोल दिया कि स्टूडेंट टेबल का एक और नाम है एस और फीस टेबल का एक और नाम है एफ। नाउ हियर यू कैन राइट एस डॉट रोल इक्वल एफ डॉट रोल, सेम आउटपुट यू विल गेट। ठीक है, तो ये हमारी हाँ जी विशेष कुछ कहना है? सर एक बार कंडीशन दोबारा बता दीजिए। कंडीशन
कंडीशन ये बनती है कि वेयर टेबल 1 का कॉमन कॉलम, वेयर टेबल 1 ये स्टूडेंट डॉट कॉमन कॉलम रोल इक्वल टू टेबल 2 ये वाली डॉट कॉमन कॉलम रोल। तो इसका जो कॉमन कॉलम है इस इक्वल टू इसका कॉमन कॉलम। आई बात समझ में? आगे सर। ठीक है विशेष जी। तो ये हो गई हमारी कमांड सारी की सारी में। अब ऑल्टर ना में करना है और ना कोर्स में रह गई है। तो ये है सारी कमांड्स। फटाफट से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ। चलो हाँ, और एक काम मैं और कर देता हूँ अभी के अभी, मैं भूल जाऊंगा फिर। बैच आप ही का है ये, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन पेपर, मैं आपको कुछ क्वेश्चन पेपर भेज रहा हूँ 15 और सॉल्व भेज रहा हूँ 17 18 19। ठीक है, ये सीबीएसई के ही पिछले 5 साल के पेपर हैं सॉल्व। इन सभी में से, जैसे कि मान लो आपने कोई भी रैंडम पेपर खोल लिया, इन सब का क्वेश्चन नंबर 5th का ए और बी कर लेना। 5th का ए और बी बहुत बाद में मिलेंगे, बहुत बाद में, ठीक है। अभी आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा होगा, 3 चल रहा होगा पाइथन का, एकदम जब लास्ट में देखो ये आ गए। ठीक, जब सेक्शन सी स्टार्ट होगा, सेक्शन ए होता है C++ वालों का, सेक्शन बी होता है पाइथन वालों का, फिर सेक्शन सी होता है दोनों का कॉमन। तो इसका जो 5th का ए होता है वो डेटाबेस के बेस पे आता है, और जो 5th का बी है वो एसक्यूएल के बेस पे आता है। तो यहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये सॉल्व है सारे के सारे। आपने अगर ये 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लिए 5th का ए और बी, तो एसक्यूएल पूरी तरीके से फिर खत्म है, फिर कुछ नहीं बचा करने के लिए। अब हम जरा एक क्वेश्चन निकाल लेते हैं। नहीं, ये भी कॉपी नहीं होगा। हाँ, ये देख लेते हैं इसमें क्या था। ये 2011 का है, तो इसमें पाइथन नहीं हुआ करता था। वैसे ये मेरे 11th वाले स्टूडेंट्स ने करे होंगे, कोई बात नहीं। वैसे मैं पूछूंगा जो नए बच्चे हैं उनसे ज्यादा। ठीक है, तो आप सब लोग ध्यान रखना, कृतिका, भुवन, विशेष, आप लोगों के लिए ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। देखो ये रही टेबल, ठीक है, और ये रहे क्वेश्चन। अब जिससे बोलूंगा वो आंसर देना। तो सब लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लो, ठीक है, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देना सिर्फ। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन भुवन आपके लिए है, बताइए। भुवन, और मैसेज कर रहा हूँ। साउंड लैग हो रही है सर, नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है सर। मेरी साउंड नहीं आ रही सर जी। अच्छा, आप सबको साउंड आ रही है मेरी? आ रही है सर। हाँ सर, हमारी नहीं आ रही क्या? अब आई? सर हमारी आ रही है। ठीक बिल्कुल है। बेहतरीन। हाँ चलो ठीक है, कृतिका आप बताओ फर्स्ट क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, मानव आप बता दो। सर select star from table, order by sir, order by DOB descending. DESC, हाँ ठीक है। जय आप बताना अब। जय, वासु जी जरा बताएं फर्स्ट का दोबारा से एक बार। Sir, select star from worker, order by DOB DSC. हाँ ठीक है,
तो देखो भुवन, ऐसे बना कि डिस्प्ले क्या करना था, डिस्प्ले ऑल डिटेल, सब कुछ डिस्प्ले करना है भुवन, तो सेलेक्ट स्टार हो गया। टेबल कौन सी है, वर्कर, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर हो गया। अब ऑर्डर में लगाना है तो ऑर्डर बाई हो गया, किसके बेस पे, डेट ऑफ बर्थ के, तो ऑर्डर बाई डीओबी हो गया। और किस ऑर्डर में लगाना है, डिसेंडिंग में, तो डीएससी हो गया। तो आंसर क्या बन गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर ऑर्डर बाय डीओबी डीईएससी। ठीक है भुवन, कृतिका आपको समझ में आया? मेरी आवाज कट रही है क्या? सौम्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। ठीक है, चलो फिर हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब जय की तो आवाज नहीं आ रही है, इन सबकी पता नहीं क्या हो रहा है, ये आवाज निकाल नहीं रही है सही में नहीं आ रही। मेरी आ रही है? आ रही। विशेष सेकंड बताना। सर पहले तो शायद सिलेक्ट कमांड यूज करेंगे, फिर उसके कॉलम का नाम देके जो भी है वेयर, ये कॉलम का नाम वेयर, जो भी कॉलम का नाम है PW=1 और ये PW=2। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेलेक्ट नेम कॉमा डेजिग फ्रॉम, इन भी तो यूज कर सकते हैं, इन भी कर सकते हैं, फ्रॉम वर्कर वेयर P level equal to P001 और P level equal to P002। ठीक है ना, यही कह रहे थे विजय? यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब कोई और बच्चा? सर हाँ जी, अगर इसी क्वेश्चन में हमसे दोनों का पूछा होता है P001 और 2 का, तो बीच में एंड आ जाता ना बस। हाँ हाँ हाँ, एंड आ जाता। वैसे जनरली ना एंड किस कंडीशन में बनेगा, कोई एग्जांपल सोचते हैं? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, वो देखेंगे बाद में उसका। तो तानवी थर्ड का आंसर दो। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर डीओबी, तो फिर बिटवीन वाला, सर बिटवीन के लिए BTW वाला यूज होगा। बिटवीन पूरा, हाँ बिटवीन, फिर ये डेट आ जाएगी तो अपने आप से सेटअप हो जाएगा। हाँ जी ठीक है ठीक है। अरे किसने राता फैला दिया? कौन है भाई?